बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास पहली क्लास है कंप्यूटर कोर्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स सेकंड बैच की पहली क्लास। सबसे पहले तो आप मुझे जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि आप में से किन लोगों के पास अभी तक एमएस वर्ड मौजूद नहीं है। देखें, एमएस वर्ड मैं लॉन्च करने का सारा तरीका बताऊंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एमएस वर्ड इंस्टॉल नहीं हुआ और ना उनको इंस्टॉल करना आता है? मी लिख कर दें, कोई भी रिप्लाई किसी तरह से भी कर दीजिए। नहीं है, सही है। और कोई है जी? शायद है। चले, मैं बता दूंगा आपको। टेक्नोस्पार्क 5 प्रो। मैं तो आपके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा जब तक कि आप अपना नेम चेंज नहीं करेंगे। नहीं है, नहीं है। चलें, ठीक हो गया जी। पहली क्लास में बस ठीक है, इतने काफी हैं। दो तीन स्टूडेंट्स भी हो तो उनको हेल्प आउट करना मेरा फर्ज है। अच्छा, अब आप जिनके पास नहीं है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। जस्ट आप मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बताइएगा, मतलब विंडोज 10 है या विंडोज 7 है। अल्लाह ना करे कि आपके पास चलें, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए। अब आप पूछ लें, कल कल लाजमी आप चेंज कर लीजिएगा। टेक्नोस्पार्क 5 आप कल चेंज कर लीजिएगा। आप मुझे बता दें जो आपने पूछना हो, मैं आज आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं। विंडोज 7 एक प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास है विंडोज 10, और एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लेटेस्ट विंडो है। कोशिश करें आप में से जो विंडोज 10 को अफोर्ड कर सकें वो विंडोज 10 ही इस्तेमाल करें, ठीक है। लेटेस्ट विंडो है, इसकी सपोर्ट भी अवेलेबल है और इसके फीचर्स ज़्यादा रिच हैं। चलें, विंडोज 7 के लिहाज से भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल विंडोज 10 में हम आज की क्लास में सिर्फ एमएस ऑफिस को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना और उसको एक्टिवेट करना सीखेंगे, ठीक हो गया जी। आज की क्लास में एमएस ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। आज की हमारी क्लास का उन्वान यही होगा। हाँ, बहुत प्यारा सवाल सफ़ीउल्लाह खान। चलें जी, आपको सबसे पहले विंडोज चेक करना सिखाते हैं। अब ये देखें, ये चीज़ें विंडोज की आ रही हैं बीच में, ठीक है ना। हमें ऑफिस सीखने से पहले हमें ऑफिस को इंस्टॉल करना सीखना पड़ेगा। अब उसमें बड़ी ज़बरदस्त सी 2-3 ट्रिक्स आ जाएंगी जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपने बेहतरीन सी वेबसाइट है एक, वहाँ से सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे उनको एक्टिवेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, विंडोज़ का कैसे पता चलेगा। यहाँ पर जाएं और यहाँ पर रन लिखें, या तो रन लिखें, और रन नहीं लिखते हैं तो अव्वल तो यहाँ पर कहीं ना रन कमांड यहाँ पर आ रही होगी आपके इधर राइट साइड पे, ठीक हो गया। रन पे क्लिक करें तो ये रन कमांड आ जाएगी। यहाँ पर आपने एक कमांड लिखनी है, DXDIAG, DXDIAG, ठीक है। ये आपने लिख देनी है, ये नोट कर लें अपने पास, ठीक है। DXDIAG ये लिखकर ओके करें। आपको एक छोटा सा मैसेज देगा जिसमें यस और नो लिखा होगा, तो आप उसको यस पर क्लिक करेंगे। चलें, मुझे असल में ना अचानक से सर के लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा दर्द सा हुआ, इसलिए मैं खामोश हो गया। अच्छा, ये अब आप देखें, यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक इन्फो काफ़ी सारी होती है। इसमें सिस्टम का मॉडल है, बायोस का वर्जन है, प्रोसेसर की इन्फो है, मेमोरी है, और बहुत सारी है, करंट डेट, टाइम, कंप्यूटर नेम वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखें, विंडोज 10 प्रो 64 बिट, ठीक हो गया। विंडोज 10 प्रो 64 बिट, समझ आ गई। तो यहाँ से आप अपनी विंडोज को चेक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत गौर से समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन चीज, आप पहले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। व्हाट टू टाइप, दोबारा बता दें, व्हाट इज बायोस सर। देखें, बायोस वकार, बायोस जो है, मसला ये है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देना नहीं देना दोनों ही मुश्किल होता है टीचर के लिए।
अगर जवाब नहीं दूंगा तो उससे तशनगी रह जाएगी आपकी, और अगर दूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू गिव टू द प्रोसेसर बिफोर लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो BIOS की इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। ये बिल्कुल इन्होंने ठीक लिखी है कमांड, DXDIAG। शर्जील सफ़ीउल्लाह ने कमांड लिख दी है, ये DXDIAG है। वकार की तरफ से मुझे शाबाशी मिल गई है, बहुत शुक्रिया वकार। अच्छा, DXDIAG ये लिख कर ओके करेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखें, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम एशिया के जिस हिस्से में रहते हैं, हम सारे के सारे तकरीबन सारे बड़े सॉफ्टवेयर हम चोरी शुदा इस्तेमाल करते हैं। जैली, फेक, चोरी शुदा, नकल शुदा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं इनको, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये कानूनन जुर्म नहीं है। हमारे मुल्क में पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म नहीं है, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और यहाँ पर हम विंडोज़ या ऑफिस वगैरह को ख़रीद कर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इल्ला माशाल्लाह हज़ारों में कोई एक आधा बंदा होगा जो बाकायदा सीख कर इस्तेमाल करता होगा, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि हम जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके लिए हमारे कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेक पॉइंट्स बने होते हैं, कुछ बैरियर्स लगे होते हैं, कुछ चेक पोस्टें फौज की बनी होती हैं। वो चेक पोस्टें ये चेक करती हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं मौसूफ, ये कहीं पायरेटेड तो नहीं है, ये इसने खरीदा हुआ है या नहीं खरीदा हुआ। तो वो चेक पॉइंट्स जो है ना, वो हम सबसे पहले चेक पॉइंट्स को, चेक पोस्टों को उड़ा देते हैं बम मार के, ठीक हो गया। फिर हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो जो जिस फौजी ने चेक करना था, उस फौजी को हमने तो मौत की नींद सुला दिया, ठीक हो गया। बेहतर होगा आप लेक्चर चैटिंग का मना कर दीजिए, तसल्ली के साथ। जी ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सारा कुरैशी, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। बाज़ औक़ात ऐसा है, जैसे मैंने अभी ये कमांड लिखी है तो स्टूडेंट को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, अगर उसके माइंड में ही नहीं है DXDIAG क्या है, मतलब उसे कमांड लिख नहीं सका, तो बसा औक़ात बहुत जो ज़रूरी सवाल है वो आप कर भी सकते हैं। कोशिश करें कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो मेरी आदत है, मैं पूछ लिया करता हूँ जी, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लें, ठीक है, मेरी आदत है, मैं पूछ लिया करता हूँ जैसे टॉपिक कंप्लीट हो। लेकिन बीच में कोई बहुत ज़रूरी सवाल है, कोई पॉइंट मिस हो गया अचानक से, तो फिर आप पूछ भी लें, चलें, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे आपने पॉइंट ठीक उठाया है कि जी, आप बीच में जब सवाल आ जाते हैं तो एक तसलसल सा टूट जाता है, मज़ा नहीं आता। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, सबसे पहले हमें कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में वो जो चेक पॉइंट्स है ना, उनको डिसेबल करना है। वो कैसे करना है वो ज़रा नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले ही लेक्चर में आमतौर पर मैं ये नहीं बताया करता, क्योंकि आमतौर पर संजीदगी का वो मायार नहीं होता पहले लेक्चर में। बहरहाल देखिए, सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। ये मैं विंडोज़ 10 के लिहाज से बता रहा हूँ, विंडोज़ 7 के लिहाज से भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप विंडोज़ 10 के लिहाज से देख लें। विंडोज़ 10 में आपने स्टार्ट मेन्यू पे लिखना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये देखें, ये सबसे ऊपर आ गया, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर अव्वल तो सामने ही ऑप्शन आ जाएंगे, ना आए तो यहाँ पर है मैनेज सेटिंग्स। ये देखें, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंडर मैनेज सेटिंग्स, यहाँ पर गए। ये जितने भी ना ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस मेरे यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं। आपके ऑप्शंस जितने भी हों, 3 हो या 4 हो, आपने इनको ऑफ पे रखना है। ये देखें, ये ऑन है ना, ये देखें, ये ऑन है, इस तरह ऑन हुए होंगे आपके, ठीक है। ये आपने इनको ऑन नहीं रखना, ठीक हो गया। इनको ऑफ पे रखना, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ठीक है। पहले नंबर पे ये काम। अब मैं, आप मैसेज अगर कर रहे हैं तो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, मैं ये इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं फिर बताऊंगा। पहले नंबर पे ये करना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आपने फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पे चले जाना है, ठीक है। इसमें 3 तरह की फायरवॉल्स लगी हुई हैं। डोमेन नेटवर्क के लिए,
प्राइवेट नेटवर्क के लिए, पब्लिक नेटवर्क के लिए। आप कोशिश करें कि तीनों को ही ऑफ कर दीजिए। ये ऑफ है, ऑलरेडी ऑफ है, मैंने ऑफ किया हुआ है। ये प्राइवेट नेटवर्क, ये भी ऑफ, पब्लिक नेटवर्क ये भी ऑफ। ठीक हो गया यहां से, ठीक है। ये बैक पे जा रहा हूं मैंने दो चीजें बताई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें बताई हैं। मैं शुरू से बताता हूं दोबारा। स्टार्ट मेन्यू पे गए, यहां पर लिखा वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, ठीक है, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक किया। उसके बाद आप चले गए वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे, मैनेज सेटिंग्स में। मैनेज सेटिंग्स में जाके चारों जो ऑप्शंस हैं, 3 या 4 जितने भी आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, उनको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पे जाना है और उनकी तीनों फायरवॉल्स को ऑफ कर देना। डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क ऑफ कर देना, ठीक है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है फायरवॉल इज ऑफ, फायरवॉल इज ऑफ, फायरवॉल इज ऑफ। अच्छा, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, यहां पर जाना है स्टार्ट मेन्यू पे और डिफेंडर, ये देखिए विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहा होगा टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। अगर ये रेड कलर में है इसका मतलब है ये ऑफ है, अगर ग्रीन कलर में होगा तो इसका मतलब होगा ये ऑन है। इसको भी आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। यानी हम चौकीदार जो है ना, उनको हम अगले जहान भेज रहे हैं। ये देखें, बेहोशी की दवा सूंघा दी हमने इनको। टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल, टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। चलिए, ये दोनों आपने बंद कर दिए, प्राइवेट नेटवर्क सेटिंग्स और प्राइवेट नेट, इन दोनों हेडिंग्स के अंदर। अच्छा, ओके। अब आपने, ये मैंने 3 काम बताए, ठीक हो गया। चौथे नंबर पे, अगर आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ है, मैंने अपने लैपटॉप में नहीं किया हुआ, अगर आपने किया हुआ है एंटीवायरस तो आपने उसको डीएक्टिवेट कर देना है। अगर डीएक्टिवेट करना समझ ना आ रहा हो तो फिर आप उसे अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है जी। अब यहां तक एक टॉपिक का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम वेबसाइट पे जाएंगे। तो वेबसाइट पे जाने से पहले पहले मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। स्क्रीन और जूम करें। सर हमारे पास तो विंडोज 7 है, बहुत ज्यादा चौकीदार हैं जी जी, बहुत ज्यादा चौकीदार हैं। स्क्रीन और जूम करनी है यार, स्क्रीन और जूम मजा नहीं आएगा स्क्रीन जूम करके, वो अजीब सा लगेगा। वैसे मैं इसकी थोड़ी सी विंडोज 7 के हवाले से बताऊंगा मैं, ठीक है। विंडोज 7 का आप परेशान नहीं हो, विंडोज 7 वाले सुन लें। सर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें हम अपने माउस के जरिए किसी खास पॉइंट को जूम कर सकते हैं? वैसे तो ये इसके अंदर होता है सर, नहीं मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी होता है मैग्नीफायर ना, ये देखें। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये भी हमने डिस्कस करना है। ये देखें, जहां जहां मैं लेकर जा रहा हूँ, इसका जो जूम लेवल है ये भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये देखें, जहां जहां मैं लेकर जा रहा हूँ वो चीज बड़ी करके दिखा रहा है। ये देखें, ये देखें, ये एक्टिव प्रेजेंटर असोफा, ये सर्वे, ये देखें, ये बड़ा करके दिखा रहा है, ज्यादा बड़ा, ये देखें, और ज्यादा बड़ा कर। अच्छा, मजे की बात है कि इसके 3-4 ऑप्शंस होते हैं। वैसे सर ये किसने क्वेश्चन किया था, ये कोई इतनी ज्यादा जरूरी बात है नहीं, जूम सबको वाली, नजर आ रहा है। जूम वाली मेरा नहीं ख्याल के जरूरी है। वैसे यहाँ पर इस चीज के ऑप्शंस हैं। Play/pause. Play/pause. विंडोज डिफेंडर के बारे में क्या बताया था, विंडोज डिफेंडर को आपने ऑफ करना है बस। सर जो फंक्शंस आपने बताए हैं जिनको ऑफ रखना है, सर जस्ट उसके कोई बेनिफिट्स बता दें। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई भी हार्मफुल या हार्मफुल वायरस, हार्मफुल सॉफ्टवेयर अटैक करने की कोशिश करे, इंस्टॉल करने की कोशिश हो, तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है। और वायरस जो छोटे मोटे वायरस हैं उनको उड़ा भी देता है। अच्छा, दूसरी बात, मजीद जूम करने से डिस्टर्बेंस होगी सर। जी जी, मजीद जूम मेरा नहीं ख्याल कि जूम कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात,
आपके जो है ना, क्या उसको कहते हैं, अब मैं अच्छा खासा कुछ कहने लगा था, मेरे जहन से निकल गया, चलें छोड़। मोबाइल ठीक नज़र नहीं आ रहा इसलिए कहा था। आपको मोबाइल पर ये क्लास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास है ही विंडोज़ की, तो आपको मोबाइल पर तो नहीं लेनी चाहिए, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर लेनी चाहिए क्लास, ठीक है, ताकि आप अगले दिन उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। मोबाइल या लैपटॉप पर, सॉरी, कंप्यूटर या लैपटॉप पर लीजिए क्लास, ठीक है। हाँ, बेनिफिट्स यही हैं कि आपके मुख्तलिफ किस्म के चौकीदार हैं ना। आपकी किसी भी किस्म का हार्मफुल सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने की कोशिश करें, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करें। देखें, पायरेट, मैं अब बात लंबी हो जाएगी, देखें बात सुने। दुनिया में कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, फ्री में नहीं है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। और ख़ास तौर पे अंग्रेज़, बड़ी माजरत के साथ अगर किसी को इस चीज़ पे एतराज़ हो, तो अंग्रेज़ तो है ही मादा परस्त मखलूक है भाई। वो कभी किसी चीज़ को फ़ायदे से बाहर निकल कर नहीं देखता। ये इस्लाम ही है जिस पे हम अमल नहीं करते, बदकिस्मती से। ये इस्लाम ही है हमें चैरिटी और इन चीज़ों की तबलीग करता है। अच्छा, कोई चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है ना, तो यकीनन वो आपसे कुछ ना कुछ वसूल कर रहा है, वो आपके इल्म में हो या ना हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कोई फ्री में आपको कहे जी बिल्कुल आपके लैपटॉप से फ्री में आपको सारा वायरस क्लीन कर देगा, और वो कर भी रहा हो, तो मुझे एक बात बताइए, उसके बनाने वाले को इसका क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा है इसका? असल में वो आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपके किसी भी स्मार्ट डिवाइस की जासूसी करने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, या डाटा हैक करने के लिए, या किसी भी ऐसे मकसद के लिए जो आपको नहीं बताया जाता, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि विंडोज़ जिसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, और उसने पैसे लेकर, वो अपने तई तो यही समझता है ना कि मैंने सबको पैसे लेकर दिए विंडोज़, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाई है, साथ में ऐसे टूल रख दिए हैं कि आप कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर पाएँ, कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर पाएँ जिसका आपके डाटा को या आपकी डिवाइस को खतरा हो, नुकसान पहुंचाए, ठीक है। उसके लिए उसने मुख्तलिफ सर्टन बैरियर्स लगा दिए हैं। उन बैरियर्स को हम स्टॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने भाई विंडोज़ ही जेन्युइनली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम तो विंडोज़ भी चोरी शुदा इस्तेमाल कर रहे हैं, पायरेटेड विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर भी हमने पायरेटेड ही इस्तेमाल करने हैं। ये जो जेन्युइन विंडो है ना, जेन्युइन विंडो का जो माजरत से लॉलीपॉप दिया जाता है मार्केट में, कोई विंडो जेन्युइन नहीं होती, सिवाय उसके कि आपने ब्रांडेड लैपटॉप खरीदा कंपनी से, खुद परचेज किया, उसके साथ सीडी आई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो वो जेन्युइन है बस। बाकी मैं भी आपको अभी जेन्युइन बनाना सिखाऊंगा। सने नमाज के वक्त नमाज, ठीक है अजीजुल हक, आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाए करेंगे इंशाल्लाह। हमारे फिर नहीं रन करना चाहिए एंटीवायरस फ्री का। समीना, आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे? विंडोज़ भी तो आप फ्री में इस्तेमाल कर रही हैं ना। विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी विंडो फ्री में एक्टिवेट कर देता है। अब वो सॉफ्टवेयर भी तो, आप तो इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं सकते। आप व्हाट्सएप के कितने पैसे देते हैं मुझे बताएं ज़रा? कोई पैसे नहीं दे रहे। फ्री में तो बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 100% कन्फर्म नहीं है कि फ्री की हर चीज़ नुकसानदेह है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 99% ज़रूर नुकसानदेह है, और हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, ये भी कन्फर्म है। आप जब इंटरनेट से जुड़ गए हैं तो आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। प्राइवेसी सिर्फ एक, मैं ज़रा लोकल सी ज़ुबान में बात करूं बड़ी माजरत के साथ, तो हम एक चूसनी है जो हम चूसते हैं प्राइवेसी नाम की, कुछ कख ना, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, किसी हद तक बचा जा सकता है, हम अपने जानने वालों से बच सकते हैं बस, किसी हद तक वो भी। बाकी यकीन माने कि ऐसे ऐसे हैकर्स को हमने देखा है कि अल्लाह की पनाह। सर, हमें जिनमें विंडो का कैसे, जेन्युइन विंडो कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आउट ऑफ कंट्री से लैपटॉप लिया है, जेन्युइन विंडो का कैसे पता चलेगा? बहुत सारे दौरे जदीद में कुछ भी प्राइवेट नहीं रखा जा सकता। जी बिल्कुल सही कहा। जेन्युइन विंडो की निशानियां हैं, काफ़ी सारी निशानियां हैं। अव्वल तो वो, अगर आपके विंडोज़ जेन्युइन नहीं है,
जेन्युइन है तो आपको कभी भी एक्टिवेट करने का नहीं कहेगा, मैसेज नहीं देगा, और अगर जेन्युइन नहीं है और 2 नंबर तरीके से आपने उसको एक्टिवेट भी नहीं किया तो आपको लाजमी मैसेज देगा कि इसको एक्टिवेट करें, और जब उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो बस दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। सर मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी विंडोज फर्स्ट स्टार्ट करें। नहीं, विंडोज में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना, विंडोज में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और हम विंडोज से फिर बाहर निकलेंगे तो वो वर्ड और एक्सेल फिर रह जाएगा। यकीन करें वो फिर मुझे उसमें डंडी मारनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्स हम इतना लंबा लेकर नहीं चल सकेंगे। तो बहरहाल वर्ड और एक्सेल जो ना वो हम कंप्लीट करने के बाद विंडोज में आना ही है हमने इंशाल्लाह, वो आप परेशान ना हो यार। अच्छा चलें जी, अब अगली चीज पे आते हैं, या परेशान ना हो, एक दो दिन में इंशाल्लाह तेरी इंस्टॉलेशन के प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपने एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है getintopc.com। getintopc.com मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी चैट में, ये है जी getintopc.com बगैर स्पेस के। Can you repeat the steps of killing the चौकीदार? Sorry, I am not having words explain it. कोई मसला नहीं है यार, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, रोमन उर्दू में लिखो, जिस तरह मर्जी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्की फुल्की सी अंग्रेजी जानता हूँ मैं भी, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिख लो यार, कोई मसला नहीं। सर बेसिक नहीं समझ आएगा तो आगे सही चलेंगे ना सर? बेसिक सही समझ में आएगा। आपकी बात के हुमायूं, मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ वैसे। बेसिक बिल्कुल बेसिक चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, लेकिन विंडोज़ और ऑफिस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है इतना गहरा। एक फोल्डर आपने बनाना है, उस बनाने का वर्ड के ऊपर टाइपिंग से क्या ताल्लुक? बहरहाल फिर भी ज़्यादा लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे तो हम विंडोज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। विंडोज़ बहुत वसी दरिया है ना, फिर मसला ही है असल। अच्छा, आपने जाना है getintopc.com पे। कहाँ पर? getintopc.com। ये एक वेबसाइट है जिस पे आपको तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिवेटेड पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर आकर लिखना है। एक काम करते हैं जी, आपको हम बल्कि कंट्रोल पैनल में जाता हूं मैं, और यहाँ से MS ऑफिस को अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016, ताकि आपको इंस्टॉलेशन की भी समझ में आ जाए। ये इंशाल्लाह ताला ये भी हमारे कोर्स के कंटेंट्स में है, आपने परेशान नहीं होना कि मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ तो आपको समझा नहीं रहा। अच्छा एक बात मैं आपको याद करवा दूँ, 5 मिनट रह गए हमारी क्लास में, 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो आपने दोबारा उसको ज्वाइन कर लेना है क्लास को, ठीक है, रीज्वाइन कर लेना फ़ौरन से। 39 लोग हैं, इस 39 लोग हैं, तो ये 39 के 39 1 मिनट के अंदर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग सारे। अच्छा जी चलें, ये तो डाउन वो अनइंस्टॉल होता रहेगा। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं MS ऑफिस 2016 वर्जन कर लीजिएगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम्स स्पेसिफिकेशंस कि आप कौन सा, अगर तो आपका सिस्टम कमज़ोर सा है बेचारा, लागर है, नहीफ है, तो फिर आप ऑफिस 2010 कर लीजिए। ऑफिस 2007 से ऑनवर्ड सारे एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। MS ऑफिस 2007 वर्जन से ऊपर सारे एक्सेप्टेबल हैं। 7 करें, 10 करें, 13 करें, 16 करें, 19 कर लें, सारे के सारे एक्सेप्टेबल हैं इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिस 2016 कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ऑफिस 2019 है वो ज़्यादा लेटेस्ट है, ज़्यादा हैवी है, अच्छे लैपटॉप्स पे ही चलेगा, छोटे लैपटॉप्स पे थोड़ा सा ज़रा उनको स्लो डाउन करेगा। और ऑफिस 2010 जो है वो ज़रा थोड़ा सा पुराना है, तो मैं ये कहूँगा कि जी ऑफिस 2016 कर लें, या ऑफिस 2010 भी कर लें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी 2010 ही कर लेते हैं सिखाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको, ये देखें जैसे ही आपने MS ऑफिस 2010 लिखा
ये देखें एम एस ऑफिस 2010 प्रो प्लस सितंबर 2020 ये आ गया। इस पर क्लिक किया मैंने और मैंने यहाँ पर आकर इसको डाउनलोड कर लिया। ये देखें डाउनलोड। अच्छा, अगर आप यहाँ से डाउनलोड आपसे ना हो, आप ना करना चाहें, क्योंकि हमने इसको भी तफसील से पढ़ना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये स्टार्ट डाउनलोड मैंने डाउनलोडिंग पर लगा दिया। ये काफ़ी देर लगेगी, ठीक है, बहुत देर लगेगी इसको। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है टाइम लेफ्ट 5 आवर्स। ये एग्जैक्ट टाइम कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये कंप्यूटर है एग्जैक्ट वो इस वक्त जो ट्रांसफ़र रेट होता है उसके हिसाब से टाइम की कैलकुलेशन कर रहा होता है। तो इसलिए ये टाइम कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, उसमें आप परेशान नहीं होना आपने। तो मेरे ख्याल में ना करते भी आधा घंटा तो कम अज़ कम भी लगेगा ना। अगर हम बहुत ही जल्दी भी सपोज करें कि जल्दी हो जाएगा तब भी, तो इसका मतलब हम इसको करते हैं मिनिमाइज। अब हमने अपने लैपटॉप में एम एस वर्ड को कर दिया हुआ है बंद, लिहाजा इसका मतलब है एम एस वर्ड हमारे कंप्यूटर में मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखें मेरे पास एम एस ऑफिस डाउनलोड हुआ पड़ा है। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जहां से मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं। वाइस सर, मैंने बहुत दफ़ा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। मैं सॉफ्टवेयर ऑफिस 365 जो है वो आप ना करें। सफ़िया मुर्तज़ा, आप ये ना करें, ये उस पर क्लाउड पे चलता है। ऑफिस 365 की बजाय एम एस ऑफिस 2019 वर्जन कर लें, बहुत अच्छा अगर लैपटॉप हुआ आपका। और अगर नॉर्मल सा है तो ऑफिस 2010 कर लें, 16 भी कर सकती हैं, 13 भी कर सकती हैं। वकार, आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर अगर वक्त के साथ चलना हो फिर तो हमें 2019 करना चाहिए ना, क्या ख्याल है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाज़ के लैपटॉप में इतना सा नहीं होता कि वो मतलब इतनी पावर नहीं होती बेचारे में कि वो वक्त के साथ चल सके। मैं तो चल लूँगा, लैपटॉप पीछे रह जाएगा, मसला ये है। जी, मैंने सजेस्ट किया कि 2019 वो वाले स्टूडेंट्स इंस्टॉल कर लें जिनका लैपटॉप बहुत अच्छा है। जिनका बहुत माठा है वो 2010 कर लें, जिनका नॉर्मल है वो 2016 कर लें, ठीक है। इनका इंटरफेस काफ़ी मिलता जुलता है आपस में। ब्लू स्टैक 5 से लैपटॉप हैंग तो नहीं होता? ब्लू स्टैक 5 से मैं इसका जवाब ना बड़ा मज़े का है मेरे पास। उसका जवाब पता है क्या है? इसका जवाब में है, आपको लगेगा इररेलेवेंट है लेकिन बड़ा रेलेवेंट आंसर देने लगा हूँ मैं। इसका जवाब मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि मैं इसमें अभी पॉज कर ली थी रिकॉर्डिंग, अभी दोबारा शुरू किया। चलो जी, दोबारा क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं पहले आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँ। एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करेंगे तो, हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा था, मुझे सवाल याद आ गया जिसका जवाब मैं दे रहा था, पहले उसका जवाब दे दूँ कि ब्लू स्टैक करने से कंप्यूटर वो तो नहीं होगा। तो इसका जवाब ना एक सवाल की सूरत में देता हूँ कि मैं ही कहता हूँ भाई, देसी घी पी लेने से पेट खराब तो नहीं होता। अब आपका जवाब क्या होगा कि भाई जिसका मैदा ताकतवर है उसका नहीं होगा और जिसका है ताकत, जिसका मैदा कमज़ोर है उसका हो जाएगा। बिल्कुल भाई नहीं, इसका भी यही आंसर है। जो कंप्यूटर है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, आपकी तरह का ताकतवर, उसमें ब्लू स्टैक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बेचारा मेरी तरह का कमज़ोर सा होगा उस पर ज़रूर बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत अच्छे, आपको क्या पता कभी मुझसे उधार मांग के देखो, फिर देखना मैं कितना अच्छा हूँ। सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा हाँ, एक ने पूछा है एंटीवायरस इंस्टॉल। एंटीवायरस जो ना, ये भी बहुत बड़ी गेम है। ये एंटीवायरस कंपनीज जो हैं अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचने के लिए खुद भी वायरसेस बनाती हैं।
आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इस बात की कतई कोई गारंटी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए नहीं किया वो कि एंटीवायरस अच्छा भला सिस्टम जो है वो स्लो कर देता है। मेरे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसका जवाब फिर कभी सही इंशाल्लाह। और मेरे कंप्यूटर में वायरस आ जाता होता है तो मैं क्या करता होता हूँ वो इंशाल्लाह ताला फिर कभी सही। अभी फिलहाल हम टॉपिक से हट जाएंगे। ऑफिस 2016 पीओ पीओ प्रो लिखना था शायद पीओ प्रो प्रो प्लस में 2010 फ्री डाउनलोड लिखा आ रहा है, समझ आ रही है मुझे। समीना आपके कमेंट की समझ नहीं आई। खदीजा अपना नेट बेहतर कर लीजिए। अच्छा सर एक एडवाइस है, पहले 15 मिनट विंडोज़ के रख कर लें। नहीं जी ऐसे वो आधा तीतर आधा बटेर होगा, किसी को विंडोज़ का मालूम नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाएगा मालूम, टेंशन नहीं लीजिए। शुक्रिया सही हुई प्रो प्लस, सॉरी ठीक है प्रो प्लस समझ गया था मैं। खैर चलें, अब प्रो प्लस में 2021 फ्री डाउनलोड लिखा आ रहा है, कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मुझे समझ नहीं आती। चले बहरहाल मैं अब आप लोगों के क्वेश्चंस दोबारा नहीं ले रहा, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये देखें अभी तक ना ये 3% डाउनलोड हुआ, तो मैं इसको पॉज कर लेता हूँ इसको, क्योंकि बीच में डाउनलोडिंग भी लगी रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। बहरहाल मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा था, ये MS ऑफिस 2016 है 2010 है। यहाँ पर मेरे पास ऑफिस 2016 भी पड़ा हुआ है, बल्कि दो पड़े हुए हैं, ये देखें MS ऑफिस 2016 32 बिट, MS ऑफिस 2016 64 बिट, MS ऑफिस 2016 पैच, देखें बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें ये MS ऑफिस 2016 मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश शुरू कर दी है। ये आप देख रहे होंगे ये ऑफिस इंस्टॉल हो रहा है। तो आज आप लोग लाजमी सारे के सारे MS ऑफिस लाजमी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अगर आपके डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो ना तो आप बाज़ार से CD खरीद लीजिए, ठीक है। और एक और भी हम काम कर सकते हैं, एक सेकंड मैं इसका साइज चेक कर लूँ। 2.25 GB 2 GB तक होता तो मैं आपके साथ ये शेयर भी कर सकता था। हाँ ये 32 बिट वाला तो आपके एक्सेल में नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, हाँ किसी को MS ऑफिस 2010 वर्जन चाहिए हो तो वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन बात वही है कि वहाँ से भी आपको जो मैं जिस तरह से मैं आपको दूंगा उस पर भी डाउनलोड करने में आपको टाइम तो लग जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो अब ये देखें ये इंस्टॉल हो रहा है, ऑफिस इंस्टॉल हो रहा है इस तरह से। अच्छा फिर भी अगर आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो आप किसी कंप्यूटर मार्केट में चले जाइएगा, लैपटॉप ले जाइएगा और वहाँ से पैसे दे के आप विंडोज 7 का क्या करें। अच्छा आपने याद करवा दिया, मैं आपको बताता हूँ। आपकी आवाज़ कटने लग गई, बाकी लोग बताएं आवाज़ ठीक आ रही है या कट रही है, जल्दी से बताएं, जल्दी से, शाबाश। चलें ठीक हो गया, ठीक, बस बस जज्बाती नहीं होना भाई, बस ये 4-5 लोगों ने बता दिया बहुत है। ओके की रिपोर्ट ठीक है सही है। अच्छा मैं बात ये कर रहा था, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं समझ में आ रहा, मैं इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए आप किसी मार्केट जाएं, कंप्यूटर की मार्केट जाएं और वहां पर पैसे देकर आप इंस्टॉल करवा लें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 100-150 रुपये लेना चाहिए उसको, बहुत हद मारो, बहुत महंगी मार्केट हो तो 200 रुपया ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऑफिस इंस्टॉल कर देगा। उसको कहना यार ऑफिस ना, उसको ये कहना जेन्युइन वाला ऑफिस इंस्टॉल कर दे, एक्टिवेटेड, ठीक है। तो जेन्युइन वाला तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक्टिवेट कर देगा, वो नहीं भी एक्टिवेट करेगा तब भी चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप ऑफिस का कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल करवा लीजिएगा ताकि हमारा काम चल पड़े।
अब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था और हैवी वाला जो 2016 वर्जन है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। मीनवाइल में जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो मैं रिपीट कट रही है। अच्छा हमीदुर रहमान, सिर्फ आपके यहाँ कट रही है, इसका मतलब है आपका प्रॉब्लम होगा सर। अगर आप लिंक ड्रॉप कर दें तो स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लेंगे। चलें, मैं लिंक बता दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे उसके लिए पहले अपलोड करना होगा। एक वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करके फिर उसका लिंक आपको देना होगा। आप बेहतर यही है कि getintopc.com से वेब डाउनलोड कर लें। जैसे हम सब इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम गेम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट वही तरीका होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। सेटअप नाम की फाइल होती है, उसको डबल क्लिक करें, नेक्स्ट करें तो इंस्टॉल हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता अभी ऑफिस इंस्टॉल करूँगा तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, एक और सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल करूँगा जिसकी मदद से मैं अपने MS ऑफिस को एक्टिवेट कर लूँगा। और ये डिटेल में तब आएंगी चीज़ें जब हम विंडोज़ सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ आप MS ऑफिस जो है वो इंस्टॉल करना, डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखें। बाकी एक्टिवेट करना और ये ज़िमनी मसाइल हैं, ज़ेली मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस कर लेंगे। विंडोज 7 वाले लोग सुन लें जी। विंडोज 7 में जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, कंट्रोल पैनल का तो पता ही होगा ना, रन कमांड पे कंट्रोल लिखें, रन कमांड पे कंट्रोल लिखें तो वो आ जाता है। वहां पर यहाँ पर ना कैटेगरी व्यू है ना, ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है कंट्रोल पैनल। यहाँ से होगा स्विच टू लार्ज, यहाँ है व्यू बाय, वहां पर लिखा होगा स्विच टू लार्ज आइकन्स। ये लार्ज आइकन्स आ गए। आखिरी में 2-3 ऑप्शंस होंगे, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल और अल्लाह भला करे एक और है, ज़हन से निकल गया। डिफेंडर फायरवॉल के अलावा एक और ऑप्शन इस तरह का जो भी मैंने आपको बताया था, हाँ, वायरस प्रोटेक्शन, ये इस तरह से कोई नाम आ रहा होगा, ठीक है। उसको आप ऑफ कर लीजिएगा वहां से जाकर। कंट्रोल पैनल में आखिर में 2-3 ऑप्शन आ रहे होंगे, एक विंडोज अपडेट का आ रहा होता है, एक डिफेंडर फायरवॉल का आ रहा होता है, एक और होता है, उसको भी आप ऑफ कर लीजिएगा। भाई मेरे पास 2007 MS ऑफिस है, तो क्या रहने दें या दूसरा इंस्टॉल करें? बिल्कुल रहने दें, करेगा काम इंशाल्लाह ताला, टेंशन नहीं लेनी। एक कुछ ऑप्शंस में आपको ये होगा कि जो वो थोड़ा सा आपको देखने से मिलेंगे, लेकिन आप उसमें परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा जी, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है था शायद, हाँ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि विंडोज 7 में इस नाम से नहीं है, नाम थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का फुल्का सा। बार वहाँ आप जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह खुद पता चल जाएगा। ऑफ करनी, काइंडली रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर देता हूँ, वायरस एंड प्रोटेक्शन था शायद। अच्छा जी, कंप्यूटर विंडोज 10 है वो बड़ी मुश्किल से चलता है, रहने दूँ। विंडोज 10 आप विंडोज 10 है तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है ये डिपेंड, अगर आप तो Core i3 है या Core i5 Core2 है, फिर तो उसके साथ विंडोज 10 करना उसके साथ ज्यादती है ना, ये तो उसको बेचारे को उसकी औकात से बढ़कर उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं हुमायूं। अगर आपके पास Core i3 या इवन के अगर Core i5 और Core i7 है, फिर तो जबरदस्त करके चलनी चाहिए विंडो 10। बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं कंप्यूटर की स्पीड पे, वो हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। फिलहाल हम उस टॉपिक पे नहीं जा सकते, बाकायदा हमारा टॉपिक आएगा, वो एक दिन उस पर लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दोबारा मैं बता रहा हूँ जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने जाना है, यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन लिखना है आपने, ठीक है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। यहाँ पर गए आप, उसके बाद आपने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर इसकी डिटेल में मैनेज सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ से चारों चीज़ों को ऑफ कर देना है आपने, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे
फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, यहां पर आना है आपने। इनको भी आप डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क तीनों के लिए ऑफ कर देना है। कैसे ऑफ करना है बता, इस पर क्लिक करें आप, ये देखें ये ऑफ पे इसको कर देना है आपने, ठीक है। फिर बैक करें, फिर दूसरे वाले पर क्लिक करें, यहाँ से इसको ऑफ करें, फिर बैक करें एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको ये बताया था। तीसरे नंबर पर ये बताया था कि आपने जाना है डिफेंडर फायरवॉल पे, डिफेंडर, ये डिफेंडर, डिफेंडर फायरवॉल पे जाके टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। इस पर क्लिक करके आपने ऑफ कर देना है इसको, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ। अच्छा, उससे अगली चीज मैंने आपको ये बताई थी कि आपने कोई अगर एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको या तो डीएक्टिवेट कर लें, और अगर डीएक्टिवेट करना समझ नहीं आ रहा तो फिर उसको अनइंस्टॉल ही कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद आप जाएं, एक वेबसाइट है, बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है, बहुत ही मजे की चीज है। इस पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं, जो वैसे आमतौर पे आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, यहाँ से फ्री में मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लिखें एमएस ऑफिस 2019 लिखें, 16 लिखें, 13 लिखें, 10 लिखें, 7 लिखें, जो मर्जी। 2007 से नीचे का कोई वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। 2007 से नीचे के जितने भी वर्जन है उनका जो इंटरफेस है वही चेंज है, तो इसकी वजह से वो आप इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ये आप लिखकर एंटर करें तो ये देखें, मैं एक सेकंड, एमएस विंडोज लिख दिया गलती से। एमएस ऑफिस 2016, ठीक है। ये 2019 का लिंक आ गया, 2016 का आ गया, आप इस पर क्लिक करें। अच्छा, मजे की बात बताऊं, यहाँ पर ना हर प्रोडक्ट की पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। उसका सेटअप का साइज क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका वर्जन किस डेट को रिलीज हुआ, उसके टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो सारी दी हुई हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उसने लिखी हुई है कि रैम 512 MB कम से कम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क का साइज कम से कम 4 GB लाजमी होना चाहिए, प्रोसेसर ये होना चाहिए ड्यूअल कोर या हायर प्रोसेसर होना चाहिए। और इसके नीचे ना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, ये जो 2016 वर्जन जो है 2016, इसमें दो आपको दे रहा है, डाउनलोड 32 बिट और डाउनलोड 64 बिट। तो आमतौर पे जो आजकल के आर्किटेक्चर्स हैं वो 64 बिट के हैं, लिहाजा आप 64 बिट वाला ही डाउनलोड करेंगे। अच्छा, इनमें ना सारे ऑप्शन में इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर एक लिंक बना होता है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, वो एक वीडियो होती है। वो वीडियो में भी आपको यही चीजें बता रहा होता है जो मैंने आपको बताई हैं, शायद इससे एक दो स्टेप कम ही होंगे। बहरहाल उस वीडियो में आपको बताता है ये बाकायदा कि जी आप इन चीज़ों को ऑफ करें, उसके बाद फिर इंस्टॉल करें। यहाँ से आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और मज़े उड़ाएं। जी समझ में आ गया जी। टाइम अच्छा खासा ले रहा है, उसकी शायद वजह यह है कि हम लोग क्लास ले रहे हैं ना, इस वक्त ऑनलाइन क्लास चल रही है और डाउनलोडिंग भी हो रही है, उधर डाउनलोडिंग भी की हुई है हमने। तो बहरहाल इसको हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अनुल्ला, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। SMADV एंटीवायरस है, क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, वैसे एक बात बताऊं आपको, जब ये ऑफिस इंस्टॉल करने लगे तो इसका ये उसूल है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर जितने भी आप इंस्टॉल करने लगे तो उनका उसूल ये है कि आप नेट ऑफ करके करें। लेकिन इस वक्त मैं नेट ऑफ कर नहीं सकता था, इस वजह से कि आपके साथ क्लास चल रही है हमारी। एक सेकंड में जल्दी से
ऑफिस को एक्टिवेट भी कर लो ना जल्दी से। So your system is activated। अच्छा मैं अभी आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, मैं देख लूँ वर्ड इंस्टॉल हो गया जी, हो गया। ये कुछ नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बार इसमें देखूंगा। सर आप डाउनलोड किया कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आई। सर कैसे पता लगेगा कि एंटीवायरस हमने इंस्टॉल किया है या नहीं? एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपको पता ही होगा ना जी। यहाँ पर आमतौर पे जो सिस्टम ट्रे होती है इसमें एंटीवायरस का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है, एवीजी, एवास्ट और डिफरेंट किस्म के एंटीवायरस है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपको पता होगा कि आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। सर आप डाउनलोड क्या कर रहे हैं? डाउनलोड MS ऑफिस डाउनलोड कर रहा था 2010 वर्जन, वो मैंने लगाया था डाउनलोड करने में। पूछना चाह रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? ओनुल्ला ने कहा पूछना चाह रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? सफ़ीउल्लाह आप सर आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं और क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? MS ऑफिस डाउनलोड कर रहा हूँ। अरे MS ऑफिस इंस्टॉल कर रहा हूँ। डाउनलोड इसलिए कर रहा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैं कहाँ से आप डाउनलोड और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अलबत्ता मेरे पास पहले से डाउनलोड हुए पड़े हैं, वहाँ से इंस्टॉल कर रहा था, ठीक है। ये KMS क्या है? एक्टिवेटर है, ठीक है। वकार नहीं, इसके एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उस वजह से कि इसका इस वक्त नेट ऑन है, नेट ऑफ करके फिर एक्टिवेट करना चाहिए। SMADV जी, मैंने इस एंटीवायरस का नाम नहीं सुना पहले, ठीक है। मैकेफे है, नॉर्टन है, AVG है, एवास्ट है, कैस्पर्स है, USB डिस्क सिक्योरिटी है, और इस तरह के बहुत सारे हैं, इस वक्त नाम इतने ही ज़हन में है। बहरहाल जो आप नाम ले रहे हैं मैंने इससे पहले ये नाम नहीं सुना। सर मेरे पास 2019 है। बहुत अच्छी बात है जी शाजिया खान, बहुत अच्छी बात है जी इनायतुर्रहमान। सर आखिर में विंडोज़ और MS ऑफिस की थोड़ा दोबारा वजाहत कर रहे हैं, ये क्या है, इसमें क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जी अभी हमने MS ऑफिस शुरू नहीं किया, MS वर्ड जब स्टार्ट करेंगे तो उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट स्टार्ट करके उसके अंदर मेनली होता क्या है ये बताकर फिर शो करूँगा, ठीक है। अच्छा बाकी इनायतुर्रहमान आपने जो कहा है विंडोज़ और अब जो MS ऑफिस है ना, ये ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स का मजमूआ है। सर किसी को विंडोज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ फर्स्ट विंडोज़ स्टार्ट करें। यार आप वकार सारी क्लास को लेकर चलना है, आप एक चीज़ की ज़िद कर रहे हैं। विंडोज़ स्टार्ट कर लेते हैं, चलें जी, कोई पूछ लेते हैं सबसे, विंडोज़ स्टार्ट कर लेते हैं। विंडोज़ स्टार्ट करें जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? वैसे एक बात बताऊं, चलें बहरहाल मैं अभी ज़्यादा वो नहीं, अपनी राय मैं नहीं देता। विंडोज़ स्टार्ट कर लें जी, 2 वोट आ गए हैं जी विंडोज़ के हक़ में। बताइए। सर मेरी तरफ नेट ऑफ हो गया सर, अभी मैंने क्लास ज्वाइन की, जो आपको सही लगे। गेट इनटू PC कहाँ टाइप करें? अच्छा आयशा मज़हर के अलावा सारे एग्रीड हैं मेरे ख्याल में। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, जल्दी से जवाब दिया करें, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप बताया कीजिए। वकार आपने तो कह तो दिया, कितनी मरतबा रिप्लाई करेंगे? आपने तो कह दिया विंडो का, उसके अलावा अप टू यू, अप टू यू, अप टू यू। चलें जी ठीक है, विंडोज़ ही स्टार्ट करते हैं जी, विंडोज़ स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा इरादा ये था कि पहले स्टार्ट किया जाए वर्ड और एक्सेल,
बहरहाल आज वाली क्लास की सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी इंशाल्लाह ताला, तमाम क्लासेस की तमाम रिकॉर्डिंग्स मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मुझे तो यही लग रहा था कि MS ऑफिस पहले बेहतर है। बहरहाल बार बार डिमांड आ रही है वकार की कि विंडोज़ का किसी को भी नहीं पता, तो विंडोज़ का पता चले, अल्लाह करे लग जाए विंडोज़ का पता। इतना जितना मैं हल्का फुल्का सा क्लिक करना और किसी चीज़ को क्लोज करना बंद करना, इतना तो खैर सभी को पता चलना चाहिए, जो सही लगे बस वही ऑफिस ही कर लें भाई। सही है, MS ऑफिस सही है जी। यार ये सर विंडोज़ लेंथी है जी, फहमीदा बिनते करमदाद, आपने ठीक कहा, विंडोज़ लेंथी चीज़ है। वकार अब क्या करें, सबको गोली मार के उड़ा दें, ज़्यादातर लोग अब ऑफिस की तरफ चल पड़े हैं। हाय हाय, मुझे दोनों पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन माने किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबर मलिक, आपको सर ने बड़ी क्लियरली बताया था, सर एहसान ने, कि YouTube के उनके चैनल पे ना कुछ स्ट्राइक आया हुआ है, वो 6-7 दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये 6-7 क्लासेस की इकट्ठी जो ना वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप चंद दिन वेट कीजिए, विंडोज समझ आएगी तो आगे आसानी है। वकार यार, विंडोज़ और ऑफिस का कंपैरिजन कोई नहीं है। आप विंडोज़ पहले समझना चाह रहे हैं, मैं विंडोज़ स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन मुझे आप एक बात ज़रूर समझाएं कि विंडोज़ का और ऑफिस का क्या कंपैरिजन है। विंडोज़ अगर हम नहीं सीखेंगे तो ऑफिस सीखने में क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे ये बता दें। मुझे ज़रा इस बात सवाल का जवाब दें। मैं आपकी बात मान ली, मैं विंडोज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, सफ़िया मुर्तज़ा जल्दी आ जाएगा ना, मैंने आपकी बात का जवाब दिया भी था डिटेल से, आप अब रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लिया कीजिए। ब्लू स्टैक वाले क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर ये है कि अच्छा सिस्टम होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नॉर्मल या कमज़ोर सिस्टम होगा तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ब्लू स्टैक बहुत हैवी होता है। मैंने सुबह ही विंडोज़ 10 इंस्टॉल करता हूँ जी, बहुत अच्छा करेंगे जी। जो विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं वो विंडोज़ 10 इंस्टॉल करें, ज़्यादा अच्छी है। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर बनता है आपको, चूँकि फेमिलियर नहीं होते ना, नई चीज़ होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर बनता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू होंगे तो आप दोबारा विंडोज़ 7 की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। सब बेसिक आ जाए तो वर्ड तो यूज़ कर सकेंगे। नहीं, मुझे बताएं वर्ड, MS वर्ड का बेसिक से क्या ताल्लुक है, मुझे ये समझ नहीं आई। MS वर्ड का बेसिक चीज़ से क्या ताल्लुक है। बहुत अच्छी है सर विंडोज़ 10, एडवांस फीचर हैं सर इसके। जी हाँ, आपने सही कहा, आपको हर बात ही बेहतर पता है, बल्कि बेस्ट पता है। नहीं खैर, बेस्ट तो नहीं कह सकते जी, तालिब इल्म में भी, इसलिए जब आप कन्विंस्ड हैं ऑफिस पे तो बस हमें भी ऑफिस ही पहले चाहिए। विंडोज़ भी 10 है और ऑफिस भी 10 है सर। ठीक है, हाँ हाँ हुमायूं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, विंडोज़ 10 की लगन है। विंडोज़ 10 जी। क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, हम से इंशाल्लाह ताला कल से विंडोज़ ही स्टार्ट कर रहे हैं। वकार की जो ज़िद है वो थोड़ी सी पूरी कर देते हैं, वो अलग बात है कि वकार इंशाल्लाह कन्विंस्ड हो जाएंगे जी, ऑफिस पहले ठीक था। बाहर चलें, कल से इंशाल्लाह हम विंडोज़ शुरू कर रहे हैं। फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, विंडोज़ 11 का बता दें। अब्दुल्ला एजाज, विंडोज़ 11 तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई, मैं क्या बता दूँ, 24 जून को रिलीज़ होने जा रही है। वो अलग बात है कि उसने माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि विंडोज़ 10 के बाद नई विंडो नहीं आएगी, लेकिन बाहर आ गई है। फिर पहले आया था 2025 में आएगी, फिर आया था कि 2022 में आएगी, अब वो 24 जून को रिलीज़ होने जा रही है। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, इंटरफेस थोड़ा सा देखा था उसका, वो भी तस्वीर में, लेकिन मुझे उसके बारे में क्या इल्म है, वो जब आएगी हम इस्तेमाल करेंगे तो ही बता सकेंगे। चलो जी, माशाल्लाह। सफ़ीउल्लाह खान, ये वकार का भाई आया है सफ़ीउल्लाह, है ना, ये कहते हैं विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे। सफ़ीउल्लाह खान, विंडोज़ इंस्टॉल करना भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेकिन स्टार्ट में पहली क्लास में विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं सिखा सकते हम, वो अपने वक्त पे आएगा, ठीक है। मुझे वैसे मशवरा करना नहीं चाहिए था, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे मशवरा करना नहीं चाहिए था, आप लोगों से अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करनी चाहिए थी।
वाल चलें आइंदा से इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला विंडोज़ की पहली क्लास होगी। अल्लाह हाफिज़।